जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, साल में वैसे तो 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रों का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। कुल 4 नवरात्रों में 2 प्रमुख जो प्रकट नवरात्रे होते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं, और 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है, जो कि आषाढ़ और माघ मास में पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शारदीय नवरात्रे साल 2025 में कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस साल के नवरात्रे कुल कितने दिनों के हैं। माता की सवारी देखिए नवरात्रों में बड़ा महत्व रखती है कि माता किस सवारी पर सवार होकर इस वर्ष आ रही हैं। उससे क्या होता है ना, पूरे अगले वर्ष का ये तय किया जाता है कि इस साल किस प्रकार से लोगों का समय और किस प्रकार से देश का समय बीतेगा। तो ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मिलेगी। घट स्थापना किस शुभ मुहूर्त में आपको करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसमें प्राप्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो लोग भी शारदीय नवरात्रि का व्रत उपवास करते हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे और कितने दिनों के हैं। तो देखिए, शारदीय नवरात्र अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, जो कि 22 सितंबर को है। तो शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ प्रतिपदा तिथि का जो समय है वो नोट कीजिए। प्रतिपदा की तिथि 22 सितंबर को 1:23 पर शुरू होगी, जो कि समाप्त होगी 23 सितंबर को 2:55 पर। तो ऐसे में 22 सितंबर को उदया तिथि में घट स्थापना की जाएगी, क्योंकि आज ही के दिन प्रतिपदा की तिथि मान्य होगी। अब दोस्तों, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, प्रतिपदा की तिथि में ही घट स्थापना करनी होती है। उसके बाद हम जो भी लोग व्रत उपवास करते हैं वो जानते हैं, उसके बाद हम घट स्थापना नहीं कर सकते। प्रथम दिवस पर ही संकल्प लेकर घट स्थापना की जाती है। जो लोग प्रथम दिवस में अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो इसी शुभ मुहूर्त में अपने ये सभी नियम पहली तिथि में, प्रतिपदा की तिथि में लेंगे। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। घट स्थापना आप करेंगे सुबह 6:09 से 8:06 तक। देखिए, प्रतिपदा की तिथि में जो पहला तिहाई हिस्सा होता है, वैसे तो ये शास्त्रों में मान्य है कि आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। अगर शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाए तो शुभ मुहूर्त यही है, 6:09 से 8:06, 1 घंटा 56 मिनट, लगभग 2 घंटे की समयावधि है। अगर इस समयावधि में घट स्थापना आप नहीं कर पाए तो इसके बाद देखिए, कई लोग अभिजीत मुहूर्त का ही इंतजार करते हैं, उसमें करते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त जो है वो आपको मिलेगा 11:49 से लेकर 12:38 तक। तो लगभग 50 मिनट की समयावधि है, आप इसमें घट स्थापना कर सकते हैं। देखिए, अब माता किस वाहन पर सवार होकर आती है, जैसा मैंने बताया था शुरू में कि ये बहुत संकेत बड़े लेकर आता है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता फलम गजे च जलदा देवी छत्र भंगम तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। तो इससे तय होता है कि किस वार में माता किस सवारी पर सवार होकर आ रही हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ होता है, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है। तो इस बार नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रहा है। तो इस श्लोक से ही, इसके अर्थ में ही है, यदि नवरात्रि की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को हो तो माता दुर्गा गज पर, हाथी पर आरूढ़ होकर आती हैं। तो इसीलिए इस बार जो माता की सवारी है वो हाथी है। अब इसका क्या मतलब, क्या संकेत होता है? तो नवरात्रि में मां दुर्गा गज पर जब भी सवार होकर आती है, इसे बेहद शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही तरह तरह की खुशियां पूरे साल देती रहती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सुख सौभाग्य हर व्यक्ति के लिए और देश के लिए भी लेकर आता है। अन्न उत्पादन जो है देश का वो अच्छा होता है। हर दिशा में देश आर्थिक उन्नति तरक्की करता है।
तो इस प्रकार से ये सभी जो जानकारियां हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। अब देख लीजिए कि इस बार की जो शारदीय नवरात्रि हैं तो किस तिथि में किस माँ की पूजा करेंगे। तो 22 सितंबर को प्रतिपदा है, माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होगी। 23 सितंबर को द्वितीया है, माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। 24 सितंबर को तृतीया है, माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होगी। और 25 सितंबर को भी तृतीया है। ये एक रिक्त स्थान है। तो ऐसे में इस बार जो शारदीय नवरात्रि हैं वो पूरे 10 दिनों के हैं, क्योंकि तृतीया की तिथि 2 दिनों में बीत रही है। 26 तारीख को चतुर्थी मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर को पंचमी के दिन मां के स्कंद माता स्वरूप की हम पूजा करते हैं। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि में मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। और 29 सितंबर को सप्तमी की तिथि में मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करेंगे। 30 सितंबर को महाअष्टमी मनाई जाएगी। आज के दिन माता के महागौरी स्वरूप की हम पूजा करेंगे। 1 अक्टूबर को महानवमी होगी, जिस दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और हवन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को जो लोग नवमी तक व्रत में रहते हैं वो व्रत का पारण करेंगे। और साथ ही दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। विजयादशमी 2 अक्टूबर को होगी। तो इस प्रकार से इस शारदीय नवरात्रों से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। आगे अपने दोस्तों परिजनों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी नवरात्रों से जुड़ी बहुत तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।